हेलो एवरीवन। सबसे कॉमन चीज़ इंग्लिश बोलने के टाइम पर कि हम सोचकर सेंटेंस तो बना लेते हैं कि अगर आप हमें सेंटेंस दो बनाने के लिए तो वो बना लेंगे, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं सकते। बोलने के टाइम पर सेंटेंस सारे गलत कर देते हैं और ये चीज़ नॉर्मली होती है। जब कोई बच्चा मेरे सामने सेंटेंस बोल रहा होता है, फिर कॉन्वर्सेशन होल्ड कर रहा होता है और वहाँ पर जब वो गलती करता है, मैं स्पेसिफिकली उस सेंटेंस को पकड़ कर पूछता हूँ, फिर वो सही बना देगा, लेकिन कॉन्वर्सेशन में गलत बनाएगा। इसका रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि आपको लॉजिकली कॉन्शियसली और लॉजिकली वो सेंटेंस आते हैं बनाने, लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आपका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता, क्योंकि उसको टाइम चाहिए चीज़ को सोचने और समझने के लिए। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता टू थिंक। सो हेयर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स प्लेस, और सबकॉन्शियस माइंड आपका रेडी होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। और वो रेडी नहीं होता, इसीलिए आप गलतियां करते हो। यही प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो हमारी शाम की क्लासेस हैं 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 स्पोकन जो क्लासेस हैं, इसी चीज़ पर फोकस करते हुए मैंने उन क्लासेस को मंडे टू फ्राइडे टोटल स्पोकन पे रखा हुआ है। देयर इज़ नथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू ओवर देयर। और कुछ नई नॉलेज के लिए और रिवीजन के लिए मैं सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लासेस का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपकी पूरी वीक, आपको होल वीक क्लास मिलेगी और उसमें आपका रिवीजन भी होगा, स्पोकन प्रैक्टिस भी होगा और नई चीज़ भी आपको सीखने को मिलेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश। और मेरे पास बच्चे हैं हु एक्चुअली आर सीरियस, दे आर स्पीकिंग वेरी वेल। हल्की फुल्की नहीं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं जो लोग सीरियस हैं वो, ठीक है। चलो तो गाइस, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं सेंटेंसेस को लेकर। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ ऊपर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेंटेंस है, क्या आपको लगता है कि लोग आपसे जलते हैं? क्या आपको लगता है? लगना एक पॉपुलर वर्ब है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आ जाएगा थिंक। सो डू यू थिंक, क्या आपको लगता है लोग आपसे जलते हैं? पीपल आर जेलस ऑफ यू। अगर देखो आर नहीं लगाना है तो यहाँ पर आप गेट का यूज़ कर सकते हो, पीपल गेट जेलस, ठीक। अब क्यों कर सकते हैं ये आर? पता है क्या है, बहुत प्रोफाउंडली अगर जाओगे ना, बहुत प्रोफाउंडली, तो ये हेल्पिंग वर्ब से ज़्यादा बी की फॉर्म है, और ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। ये बी की फर्स्ट फॉर्म होती है स्टेट ऑफ बीइंग में, और बी का जो सगा भाई है वो है गेट। तो बी की जगह अगर आप गेट लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर गेट की जगह बी लगाना होगा तो बी की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आर आएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रीशियस, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है और बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है। तो डू यू थिंक पीपल आर जेलस ऑफ यू? क्या आपको लगता है कि लोग आपसे जलते हैं? जैसे मैं कहूँ कि आई एम अ बॉय, यहाँ पर हमें सबको पता है कि एम क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। लोग आपकी जगह पर आना चाहते हैं। लोग आपकी जगह आना चाहते हैं मतलब जो आपकी जगह है, जो आपका प्लेस है, लोग उसको लेना चाहते हैं। कौन सा सेंटेंस है ये? सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है ती है भी दिख रहा है क्लियरली, ठीक। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? पीपल विश टू, पीपल वांट टू, या पीपल विश टू, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। सो पीपल विश टू बी एट योर प्लेस, एट योर प्लेस। सो पीपल, लोग चाहते हैं, वांट टू, यहाँ पर डू छुपा हुआ है एक्शन के अंदर, और यहाँ पर एक्शन क्या है? विश टू। और ये बी क्या लिखा हुआ है? ये बी होने के लिए यूज़ लिखा हुआ है। होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो बी की बात हमने जब करी थी, बी की बेस फॉर्म में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि बी जो रिप्रेजेंट करता है, बी हो, रहे या बन, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो बी जो रिप्रेजेंट करता है वो हो, रहे या बन को रिप्रेजेंट करता है। लोग होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, रहना चाहते हैं जहां आज हैं आप। सो पीपल विश टू बी एट योर प्लेस, लोग आपकी जगह आना चाहते हैं, होना चाहते हैं। इसने कहा हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जलते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब देखो, कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, द बेस्ट वे टू मेक सम सेंटेंसेस यूज देयर। देयर का यूज़ करो, और देयर को सेंटेंस के शुरू में लगाओ और उसके बाद लगा दो अपनी हेल्पिंग वर्ब। की प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो इज एम आर, मतलब जो बी की फॉर्म्स होती हैं, वॉज वर या विल बी, ठीक। तो इसने कहा है कि बहुत सारे लोग हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर। तो फिर आर पहले आएगा, देयर बाद में। सो लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, या फिर देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर जेलस ऑफ मी। जेलस के साथ आपको ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, ठीक है। कुछ सेंटेंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बना देना जेलस ऑफ को यूज़ करके, ताकि ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। क्योंकि जब तक आप यूज़ नहीं करोगे ना,
तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और आप उसको बोल नहीं पाओगे। ठीक, बोलने के लिए आपको उनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, यूज़ करने के बाद ही सबकॉन्शियसली वो चीज़ें आपको याद होंगी। तो इसने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जलते हैं। यस, लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर हु आर जेलस ऑफ मी। अब आप सेंटेंस बना सकते हो कि भाई ही इज़ जेलस ऑफ मी बिकॉज आई गॉट बेटर मार्क्स दैन हिम। ठीक है, ही इज़ नॉट जेलस ऑफ मी बिकॉज ही डजंट गेट जेलस ऑफ एनी वन। वो मुझसे नहीं जलता क्योंकि वो किसी से भी नहीं जलता। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में बनाकर लिखो, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होगा। वो मीठा बनकर इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। ये सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि स्पोकन में इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग बहुत अटकते हैं। मतलब ये चीज़ करके, वो चीज़ करके, ऐसा बनकर, वो करके, तुम्हें देखकर, ये मूवी देखकर, वहाँ जाकर, इस तरह के सेंटेंसेस में वी यूजुअली गेट स्टक व्हाइल मेकिंग दिस सेंटेंसेस एंड वी डोंट गेट एनी काइंड ऑफ आइडिया हाउ डू वी मेक इट। ठीक है, बट देयर आर मैनी वेज टू मेक सच सेंटेंसेस। बहुत सारे तरीके हैं टू मेक सच सेंटेंसेस। यू कुड यूज़ हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, यू कुड यूज़ बी प्लस आई एन जी का आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल आई एन जी, बाय प्लस आई एन जी, आफ्टर प्लस आई एन जी। ठीक, अब यहाँ इस सेंटेंस को देखो, वो मीठा बनकर इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस मैंने बनाया है कि वो इसे छुपाने की कोशिश करते हैं मीठा बनकर। सो दे ट्राई टू कवर इट अप। यहाँ जो एक्शन है वो है कोशिश करना, छुपाना एक्शन नहीं है। एक्शन है यहाँ पर कोशिश करना, तो वो कोशिश करते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? दे ट्राई टू कवर इट अप। ठीक है, किस चीज़ की? दे ट्राई टू कवर इट अप हैविंग बीन स्वीट, मीठा बनकर। ठीक है, सो दे ट्राई टू कवर इट अप हैविंग बीन स्वीट, कि वो मीठा बनकर। अब यहाँ पर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आती है, कोई काम करके, कोई काम करके। अगर एक्शन है तो हैविंग के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे अच्छा लगा, सो हैविंग सीन यू हियर आई एम वेरी हैप्पी। अगर कोई पोजेशन है कि इस नौकरी को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, सो हैविंग गॉट या फिर हैविंग हैड, यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने। हैविंग हैड दिस जॉब आई एम वेरी हैप्पी, इस जॉब को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। और अगर स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो जाए, ऐसा बनकर, ऐसा होकर, तो वहाँ हैविंग के साथ बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैविंग बीन। तो दे ट्राई टू कवर इट अप, वो उसको कवर करने की, ढकने की कोशिश करते हैं, हैविंग बीन स्वीट। अगर आप यहाँ पर बीन की जगह बिकम लगाओगे, हैविंग बिकम, मतलब बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है, तो भी सेंटेंस का सेंस सेम ही रहेगा, हैविंग बिकम, ऐसा बनकर, या फिर हैविंग बीन, ऐसा बनकर। सो दे ट्राई टू कवर इट अप हैविंग बीन स्वीट, वो बहुत मीठा बनकर इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि लोग पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे। पर्याप्त मतलब हार्ड एनफ, एनफ, एनफ वर्ड का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। सो पीपल आर नॉट वर्किंग, लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, हार्ड एनफ। ठीक, मतलब जितनी चाहिए, जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहे हैं वो। ठीक, सो पीपल आर्ट वर्किंग हार्ड एनफ। जैसे कि मैं ये कहूँ कि भाई मैंने तो काफ़ी मेहनत करी थी, काफ़ी का मतलब अनफ, सो आई रियली वर्कड एनफ, वर्कड हार्ड एनफ। ठीक है, हाँ, मैं कहूँ अभी आप उतने बड़े नहीं हो जितना चाहिए, मतलब पर्याप्त बड़े नहीं हो। सो यू आर नॉट एल्डर एनफ टू नो दीज थिंग्स। एनफ वर्ड को यूज़ करके कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंस ज़रूर बनाने हैं। वो चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें। अब ये जो फ्रेम है, ये जो सेंटेंस की यहाँ पर फ्रेमिंग मैंने करी है, इस फ्रेमिंग को यूज़ करके आप लोग कमेंट सेक्शन में एक दो सेंटेंस ज़रूर बनाओ, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन स्पोकन इंग्लिश। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। वो चाहता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ, सर मैं चाहता हूँ आप मेरी क्लास अलग से लो। इस तरह के जब सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो वो कैसे बनाएंगे? ये सेंटेंस शुरू होगा उस सब्जेक्ट से जो चाहता है काम को करना। मैं चाहता हूँ, सो आई वॉन्ट। फिर आएगा जिससे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, सो आई वॉन्ट यू टू। तो पहले आ गया जो चाहता है, आई वॉन्ट, फिर आएगा जिससे चाहते हैं उसके साथ टू लगा देना है, आई वॉन्ट यू टू। अब जो मैं काम चाहता हूँ वो आ जाएगा, लिसन टू मी केयरफुली। सो सेंटेंस बना, आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी केयरफुली। इसी तरह से वो चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें, सो दे वॉन्ट, वो चाहते हैं, किससे चाहते हैं? लोगों से। तो पीपल टू क्या चाहते हैं? बढ़ें, ग्रो। सो दे वॉन्ट पीपल टू ग्रो।
वो चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें। इस तरह के सेंटेंसेस की फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी क्लासें थोड़ा अलग से लो, सेपरेटली लो। सर आई वॉन्ट यू टू टेक माई क्लासेस सेपरेटली। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पर चिल्लाऊँ? सो डू यू वॉन्ट मी टू शाउट एट यू? सो डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो मी टू शाउट एट यू? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पर चिल्लाऊँ? ठीक है, वो चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े, दे वॉन्ट पीपल टू ग्रो, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं, बट नॉट मोर देन दैम। ठीक है, बट नॉट मोर देन दैम, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं। मैं किसी अमीर परिवार से नहीं हूँ। ठीक है, मैं किसी अमीर परिवार से बिलोंग नहीं करती हूँ। सो आई एम नॉट बिलोंग लगा देते हैं बहुत सारे लोग। आई एम बिलोंग, आई एम नॉट बिलोंग ना। बिलोंग इज एन एक्शन, और ये हमें यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में। आई डोंट बिलोंग, मैं बिलोंग नहीं करती हूँ टू अ रिच फैमिली, किसी अमीर फैमिली से। सो आई डोंट बिलोंग टू अ रिच फैमिली, मैं किसी अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी है। ठीक है, इसको बोलने के कई तरीके हैं। आई हैव वर्कड रियली हार्ड टू बी हेयर, या फिर टू रीच हेयर, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इस सेंटेंस में बोलेंगे आई हैव गिवन एवरीथिंग, मैंने सब कुछ लगा दिया, मैंने हर चीज़ लगा दी। आई हैव गिवन एवरीथिंग व्हाट इट टेक्स टू बी हेयर, जो भी चीज़ लगती है यहाँ पहुँचने के लिए। ठीक, तो ये भी एक सेंटेंस को बोलने का ही तरीका है। इसी सेंटेंस को आई हैव गिवन एवरीथिंग व्हाट इट टेक्स, मतलब इसमें जो भी चीज़ें लगती है ना, इसमें जितना मेहनत, जितनी टाइम, जितने एफर्ट्स, एवरीथिंग इट टेक्स। टेक का मतलब लगना। ठीक है, लगना कौन सा, इसमें टाइम लगता है, पैसा लगता है, इतनी मेहनत लगती है। ये वाला जो लगना होता है ना, यहाँ पर हम टेक का यूज़ करते हैं। इसके भी कुछ सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में बना देना, और यूजेस अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बोला, इसमें कितने पैसे लगेंगे, हाउ मच मनी विल इट टेक। इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में मुझे 2 साल लगे। सो इट टुक मी 2 years टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो टेक का यूज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे बहुत मैं कि यहाँ तक पहुँचने में जितना सब कुछ लगता है ना, मैंने वो सब कुछ किया। सो आई हैव गिवन एवरीथिंग व्हाट इट टेक्स, या फिर वॉट एवर इट टेक्स टू बी हेयर, यहाँ होने के लिए। फॉर बीइंग हेयर लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि फॉर के साथ आईएनजी आप लगा सकते हो, टू के साथ आईएनजी हटाओगे। मैं बचपन में किताबें बेचा करती थी, मैं बचपन में किताबें बेचा करती थी। आई यूज़ टू सेल बुक्स। यहाँ पर वुड का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि अब जिसको किताब बेचना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन बेचती थी, वो इसका एक कॉन्टीन्यूस काम था पास्ट में, जो इसको ये उस काम को कॉन्टीन्यूसली किया करती थी। सो यहाँ पर आएगा यूज़ टू। आई यूज़ टू सेल बुक्स, मैं किताबें बेचा करती थी। ठीक है, इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में। तो पूरा सेंटेंस आया आई यूज़ टू सेल बुक्स इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में किताबें बेचा करती थी। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी आज हूँ, मतलब शी इज़ टॉकिंग अबाउट द पास्ट। सो जितना और उतना, जब इस तरह का सेंस आए, इसमें एज का यूज़ भी होता है, और व्हेन उतना डिपेंड्स ऑन जितना, इसमें एज का यूज़ नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, इसमें एज नहीं आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा कंपैरिजन जब चल रहा है, यहाँ कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन में एज आता है। ठीक, जैसे कि आई वॉज नॉट एज ब्यूटिफुल एज आई एम टुडे, उतनी खूबसूरत जितनी। अब देखो, उतनी के लिए एज लगा दिया, खूबसूरत के लिए ब्यूटीफुल आ गया, और जितनी के लिए एज लगा दिया। इस तरीके से याद रखो। ठीक है, मैंने कहा कि जितना अच्छा तुम गाते हो, उतना अच्छा ही वो गाना, उतना ही अच्छा वो डांस करता है। सो ही डांसेस एज गुड एज यू सिंग, जितना अच्छा तुम गाते हो उतना अच्छा, इस तरीके से। सो आई वॉज नॉट एज ब्यूटीफुल एज आई एम टुडे, मैं उतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी अभी हूँ। फिल्मों में काम पाना बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मुश्किल है टू गेट वर्क इन मूवीज़। पाने के लिए हम गेट का यूज़ भी करते हैं। गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, मैंने 10 यूजेस समझाए थे गेट के, और ये उनमें से एक है। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट वर्क इन मूवीज़, मूवीज़ में काम पाना बहुत मुश्किल है। कई महीनों तक मुझे कोई काम भी नहीं मिला। ठीक है, कई महीनों तक मुझे कोई काम नहीं मिला। आई डिडंट इवन गेट एनी वर्क, भी और नहीं
जब ये दोनों चीज़ें साथ में आ जाएंगी ना, तो याद रख लेना वहाँ पर आपको ऑल्सो, टू या एज वेल का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर आप इवन या ईदर का यूज़ करेंगे। सो आई डोंट इवन गेट एनी वर्क, सॉरी आई डिडंट इवन गेट एनी वर्क, मुझे कोई काम भी नहीं मिला फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों के लिए, ठीक है। तो मुझे कई महीनों के लिए कोई काम नहीं मिला। एक सेकंड रुको, डन। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो इस वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।